नमस्कार। तो कल 18वां दिन था, आज 19वें दिन में आपको बता रहे हैं। कल मैंने आपको शुक्र से बताया कि शुक्र पहली पत्नी, बुध दूसरी पत्नी, चंद्रमा तीसरी और शनि चौथी पत्नी। उसी तरीके से आज हम बताएंगे पति के लिए। पत्नी का पहला, जैसे किसी भी औरत का अगर शादी होती है तो पहला पति मंगल से देखा जाता है। फिर वो क्या सोचती है, सिक्योरिटी देना चाहिए मुझको, सिक्योरिटी वाला हो, सुरक्षा दे, और अपनी प्रोटेक्शन देखती है वो कि मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा ये पहली पत्नी सोचती है अपने पति के लिए कि मुझे सुरक्षा दे, मेरी प्रोटेक्शन करे। ओके। वहीं जब वो पहली शादी टूट जाती है, जब दूसरी शादी होती है तो उसको चंद्रमा से देखा जाता है। तब औरतें सोचती हैं कि इमोशनल हो, केयरिंग होना चाहिए पति, और ज्ञानी हो, मैं उससे शादी कर लूंगी। मान लीजिए दूसरी भी शादी टूट गई, फिर तीसरी शादी बुध से देखा जाता है पति का, तीसरा पति बुध है। फिर क्या सोचती है कि इंटेलिजेंट हो, मेरे से छोटा हो, अच्छा नेचर वाला हो, व्यापारी भी हो सकता है, बिजनेस करने वाला, मैं उससे शादी कर लूंगी, ठीक रहेगा। मान लीजिए तीसरी तलाक हो गई, मैंने कुंडली देखा 3-3 तलाक हुआ है। फिर चौथी पत्नी पति का कारक शनि माना जाता है। जब सब थक हार गई, चौथे पति में आई, तब सोचती हैं चलिए काम करने वाला हो, चाहे जैसी शकल हो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई 3-3 शादी टूट चुकी है, एक लड़की है, उसके लिए दिक्कत तो होगा ही। काम करने वाला हो, शकल चाहे जैसी हो, मेरी सेवा करे, मेहनती हो, नौकर बनकर मेरा काम करे। चौथा पत्नी, चौथा कोई भी औरत चौथा पति के लिए ऐसा सोचती है। अगर ऐसा सोचेगी तो उसकी जीवन यापन सही चलेगा। ठीक है, ये चीजें आज मैंने आपको बताया। बुध सूत्र में बुध भाव नंबर 3 में होगा तो घर के आसपास पागल, ठीक है, होगा, या तो बहुत ही सीधा साधा नॉर्मल रहने वाला शांत आदमी मिलेगा ही मिलेगा। अगर बुध अपनी राशि 3 नंबर में होगा तो घर के पास कोई पागल भी रह सकता है, या कोई बहुत सीधा साधा आदमी रहेगा, नॉर्मल रहने वाला शांत आदमी, ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। भाव नंबर 10 और 8 में गुरु हों, जिसकी भी कुंडली में 10म भाव में और 8म भाव में गुरु होगा, ठीक है, ऐसे आदमी की गुल्लक से उसके माता पिता पैसा तोड़कर ले लेते हैं। अब लो, ठीक। भाव नंबर 10 और 8 में अगर गुरु है तो उसके पिता उसके गुल्लक का पैसा तोड़ के खा जाते हैं, ले लेते हैं, जरूरत पड़ती होगी। भाव नंबर 6 में अगर गुरु है तो गुल्लक में पैसा जमा नहीं कर पाता, ठीक है, ये भी जान लो। कभी खर्च लिया निकाल लिया, कभी कुछ किया निकाल लिया, ऐसे चलता रहता है अगर 6 में गुरु है तो। शनि भाव नंबर 11 में है तो मकान कभी पूरा बन ही नहीं पाता, कभी आधा बन रहा, कभी थोड़ा बन रहा, अधूरा रह ही जाता है, ठीक है, अधूरा रहता है। शनि अगर 11th में है तो मकान अपने पत्नी के नाम से बनाए, किसी के नाम से, अपने नाम से न बनाए। उसके लिए मैंने आपको पहले बात बताऊंगा शनि कहाँ कहाँ है तो क्या क्या उपाय करना है, ठीक है। राहु अगर 8वें में वाले, जिसके भी कुंडली में राहु अष्टम में हो तो उनकी छत जल्दी नहीं डल पाती, बड़े दिनों तक दीवार खड़ी है, छत नहीं पड़ रही, ठीक है, छत जल्दी नहीं डल पाती, पैसे खत्म हो जाते हैं, पैसा भी खत्म हो जाता है, ठीक। अगर राहु अष्टम में है तो कुछ पैसा पहले अपने पत्नी के नाम कर दें या पत्नी के नाम से मकान बनवाएं। शनि अगर चतुर्थ में है, ठीक है, घर में कीड़े मकोड़े कॉकरोच वगैरह अधिक निकलते हैं, ठीक है। शनि अगर चौथा भाव है तो अक्सर कीड़े मकोड़े ये सब बहुत ज्यादा निकलेंगे। बुध के साथ केतु बैठा हो, या बुध से 5म 9म भाव में ग्रह बैठा हो, या बुध से 2 12 3 11 में कोई ग्रह बैठा हो तो जातक को प्रेम में ले जाता है, समझ गए। बुध से नेक्स्ट भाव में ग्रह होगा, या बुध से अगले भाव में तीसरे भाव में ग्रह होगा, या 11वें में 10म में होगा, और या 7म में होगा तो अवश्य प्रेम होगा, ठीक है।
बुध के साथ केतु बैठा हो, या बुध से पंचम नवम भाव में ग्रह बैठा हो, केतु होगा तब भी लब देगा, बैठा हो, बुध से 2-12 में, ठीक है, 12वें भाव में दूसरे भाव में ग्रह हो, 3-11 तीसरे भाव में 11वें भाव में ग्रह हो, तो जातक को प्रेम में अवश्य फंसाता है बुध। गुरु से 1-5-9 2-12 एक साथ 3-11 में बुध बैठा है तो प्रेम होता है, ठीक है, प्रेम होगा आपको, ये नहीं कि लव मैरिज हो जाएगी, प्रेम होगा, ये प्रेम का बता रहे हैं। बुध से 1-5-9 2-12 3-11 में केतु बैठा है तो भी प्रेम होगा, ठीक है, प्रेम होता है शादी से पहले या शादी के बाद भी, ये जान लो। बुध से 1-5-9 में, 2-11 में, 2-12 में, 3-11 में अगर केतु है तो प्रेम होगा, चाहे शादी से पहले हो चाहे शादी के बाद हो, ठीक। गुरु से 1-5-9 2-12 3-7-11 भाव में बुध हो तो प्रेम अवश्य होगा। अगर इन प्रेम योगों पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो या शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तो प्रेम सफल हो जाता है, ये भी जान लीजिए। जो प्रेम योग बताया, अगर इस पे गुरु की या शुक्र की दृष्टि हो या साथ में बैठे हों तो प्रेम सफल हो जाएगा, शादी हो जाएगी, ठीक है। बुध केतु तो गुरु देख ले, गुरु बुध केतु हो, शुक्र देख ले तो शादी हो जाती है, ये भी जान लो। ये योग एक दूसरे के नक्षत्र में हो तब भी सब, अगर एक दूसरे बुध केतु अगर एक दूसरे के नक्षत्र में है तब भी, या राशि में हो, कंजक्ट हो, महादशा अंतरदशा में हो तो भी फिर दिक्कत दे देता है केतु, ठीक है, ये करेगा ही करेगा। तो ये चीजें मैंने आपको बताया। कौन सा दिन था भाई? 19वें दिन का सूत्र था। सूत्र को याद करिए और कुंडलियों पर लगाइए। नमस्कार।